घर वालों से बात हो रही है, उनका क्या रिएक्शन है वहाँ से? घर वाले भी बहुत पैनिक हुए हैं क्योंकि उनको नहीं पता था। वो तो तैयार थे कि एयरपोर्ट जाना है, बच्चों को लेने जाना है, लेकिन हम सुबह 3 बजे से यहाँ पे है, जबकि हम अभी घर पहुँच गए होने चाहिए थे। लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं आया। उनने ऑल द हमें बसेस प्रोवाइड की है, लेकिन वो ऐसी बसेस है कि जिनमें हम ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ स्लीपर बसेस आ रही हैं क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक है और बसेस के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर बताऊँ अबू, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सीरत। और लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ी सी हलचल हुई है अबू, यहाँ पर थोड़ी सी हलचल हुई है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि बसेस यहाँ पर शायद पहुँचने वाली हैं, क्योंकि बसेस स्लीपर बसेस को लेकर अब जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ स्लीपर बसेस बच्चों को यहाँ पर लेने के लिए पहुँचेंगी। जम्मू कश्मीर की स्लीपर बसेस हैं, क्योंकि जिन बसेस का पहले इंतजाम किया गया था वो बसेस जाने लायक नहीं थी, ये बच्चों का कहना था, उन्होंने बायकॉट कर दिया इन बसेस का। लेकिन अब यहाँ पर एक बार कहूँगी मेरे कैमरा पर्सन से कि थोड़ा सा पैन करके दिखाएं। जैसे ही थोड़ी सी हलचल होती है, ये बच्चे यहाँ पर एक उम्मीद की किरण इनके अंदर जागती है कि शायद अब वो बस आई होगी जिसका इंतजार ये लोग सुबह से कर रहे थे। 8 बजे से यहाँ पर ट्वीट किया गया था 8:30 बजे की डिलक्स बसेस का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी हलचल बढ़ी है और बहुत जल्द बसेस पहुँचने वाली है। इंतजाम किया जा चुका है बसेस का और यहाँ पर कुछ नुमाइंदे पहुँचे हैं जिन्होंने इतला यहाँ पर की है, जानकारी यहाँ पर साझा की है कि बसेस शायद अब से कुछ ही देर बाद पहुँचने वाली हैं। अब वो बसेस अब पहुँच रही हैं जिन बसेस का इंतजार ये बीते 8 घंटे से बच्चे कर रहे थे। 3:30 बजे इन्होंने लैंड किया था ईरान से, युद्ध की स्थिति में यहाँ पहुँचे हैं, ना कुछ सुबह से खाया है ना पिया है, बस इंतजार कर रहे हैं। इनके घर वाले परेशान हैं क्योंकि वो उम्मीद ये कर रहे थे कि बच्चे अब उन्हें एयरपोर्ट लेने के लिए जाना है, बच्चे बस पहुँचने वाले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो इस वक्त युद्ध की स्थिति है, मिसाइलें, बच्चों ने ये बताया जब मैं उनसे ऑफ एयर बात कर रही थी, ऑफ कैमरा जब बात करी तो कह रहे थे कि हमारे हॉस्टल्स के बाहर जिस तरह से जब मिसाइलें गिरती थी या मिसाइलें लॉन्च होती थी तो पूरी खिड़कियां दरवाजे थर्रा उठते थे, बिल्डिंग पूरी थर्रा उठती थी। बहुत सारे बच्चों के पास उस तरह की वीडियोस भी हैं कि किस तरह की स्थिति से ये लोग निकलकर यहाँ पहुंचे और यहाँ पर जो है डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है वो इनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है, वो एजिटेशन इनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर उम्मीद थोड़ी सी बड़ी है कि बसेस शायद कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं। अबू, तो यहाँ पर बच्चों की खुशी आप देख सकते हैं और अब आपको सीधे मैं दिखाऊंगी वो बस, जो बस अभी पहुंच चुकी है। ये स्लीपर बस है जिसका वादा किया गया था बच्चों के साथ कि ये बसेस से अब इन्हें जम्मू कश्मीर पहुंचाया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं जो ईरान से वापस पहुंचे हैं और क्योंकि जो बस यहाँ पर पहुंचाई गई थी, जो बस यहाँ पहुंची थी, उन बसेस से जाने से स्टूडेंट्स ने इनकार कर दिया था क्योंकि बहुत खस्ता हाल थी। वो बसेस की सिचुएशन भी हम न्यूज़ 18 ने दिखाई है। और अब आप देखिए ये स्लीपर बस है, इस बस से आरामदायक सफ़र ये बच्चे अब जम्मू कश्मीर तक तय करेंगे क्योंकि ये थके हुए हैं और इतने घंटों का सफ़र इन्होंने तय किया है। लेकिन जिन बसेस से इन्हें पहले जाने की बात कही गई थी उन बसेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन अब इन बसेस को आप देखिए, मैं कोशिश करूंगी यहाँ पर बसेस को दिखाने की। अंदर से स्लीपर बसेस हैं और बच्चों को यहाँ पर एकोमोडेट किया जाएगा। ये फर्स्ट क्लास बसेस हैं जो बच्चों को यहाँ पर एकोमोडेट किया जाएगा। मैं एक बार कोशिश करूंगी बस को अंदर से दिखाने की कि किस तरह की ये बस है। इससे पहले की बसेस की तस्वीरें भी न्यूज़ 18 ने आपको दिखाई और अब आप इन बसेस की तस्वीरें देखिए। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि पैन करा कर दिखाएं कि किस तरह की बसेस हैं और इन आरामदायक बसेस से बच्चों को अब जम्मू कश्मीर पहुंचाया जाएगा। लंबा सफ़र है, 14 से 15 घंटे तक का सफ़र है, 700-800 किलोमीटर का ये सफ़र और अब इन लग्जरी बसेस के ज़रिए, AC बसेस के ज़रिए इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। ये स्लीपर बसेस है जिसकी डिमांड बच्चे कर रहे थे। ये स्टूडेंट्स जो ईरान से युद्ध के हालातों का सामना करते हुए आज सुबह 3:30 बजे लैंड किए हैं और अब बसेस को देखकर इनकी बेताबी देख सकते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ इमोशनल भी हैं। अब खुश हैं आप? खुश नहीं है, रिलीव्ड है। अब तो बात कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चे आप देखिए, अब तो खुश हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल खुश हैं। अब यहाँ पर बच्चे खुश हैं और अब हम बच्चों से भी बात करें। आप क्या कहेंगे इन बसेस को देखकर? बस अब हमें घर जाना है और कुछ नहीं। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब ये बस सिर्फ घर जाना चाहते हैं और कुछ नहीं। और जो इनकी नाराज़गी थी, आई होप कि अब उमर सरकार, अब आपकी नाराज़गी थोड़ी दूर हुई है। अभी भी देखिए, नहीं अभी भी नाराज़गी है। अच्छा, बसेस मिल गई हैं लेकिन फिर भी थोड़े नाराज़ हैं। क्या कहेंगे अब? इससे पहले तक जो हताशा थी, अब क्या कहेंगे? बसेस बैठे रहे, मैं अंदर जाके कुछ चेक करके। हाँ, खुशी है थोड़ी सी, अब राहत मिल गई, लेकिन सुबह से निराशा ही थे। लेकिन अब थोड़ी सी खुशी हो रही है कि फाइनली ये जो बस आई तो खुशी सबके चेहरों पर आई। लेकिन बहुत डिसअपॉइंट हुए सुबह से ये स्टेट गवर्नमेंट से, UT गवर्नमेंट से।
पर्टिकुलरली हमारे जो सीएम साहब है उससे बहुत नाराज़ है हम, क्योंकि हमें 10 घंटे वेट करना पड़े। लेकिन फाइनली गाड़ी आई तो थोड़ी सी खुशी मिली, लेकिन बहुत निराशा है। बिल्कुल, देखिए निराशा अभी भी कहीं ना कहीं है, वो इसलिए क्योंकि बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा, बहुत लंबा इंतज़ार। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेताब हैं ये बच्चे, और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब आप थोड़े सॉरी बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हताशा कैसी है। और मैं बात करना चाहूँगी, कोशिश करूँगी, आप बताइए कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है, पर जो होना था वो हो चुका है। जितना हमें सफ़र करना था हम उतना कर लिए है, हम रो लिए हैं, जो भी किया कर लिए। बट थैंकफुल है कि अब वो आ गई बस फाइनली। अब जो नाराज़गी थी, जो गुस्सा था, थोड़ा शांत हुआ है? जो होना था वो तो हो चुका है। अब नाराज़गी गुस्सा लेकर हम क्या करेंगे? बस इतना बोलूँगी कि जो अगले लोग आ रहे हैं यहाँ पर इवैक्यूएट होके, वो पेरेंट्स को पहले बोल के रखें, क्योंकि ये कुछ नहीं करने वाले। तो आप पेरेंट्स को बोल के रखें कि इन्फॉर्म करके रखें कि हमारी टिकट्स दिल्ली से श्रीनगर तक खुद ही कर ले, क्योंकि अगर हमने पहले की होती ना और इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली होती तो हम पहुँच चुके होते घर। ये हमारी गलती थी कि हमने इन पर भरोसा किया था। बिल्कुल। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है अब आपको? फाइनली थोड़ा रिलीफ। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे बात करने की, और ये तस्वीरें दिखाने की भी कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं वैष्णवी यहाँ पर क्या स्थिति है अभी इस वक्त, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये बस पहुँची। 10 घंटे का सफ़र इन बच्चों ने यहाँ पर वेट किया है, और थोड़ी सिचुएशन मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अब शायद ये बच्चे थोड़े से रिलीव्ड हैं तो बात कर पाएँ। इससे पहले कोशिश की थी इन बच्चों से बात करने की, लेकिन परेशान थे, लेकिन बात नहीं करना चाहते। और अभी भी देखो ये लोग कह रहे हैं कि अब हमें सोने दीजिए। नेचुरली क्योंकि अब इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने घर बस किस वक्त पहुँचे। ये अब बसेस हैं, वैष्णवी आप देख सकते हैं कि ये बसेस अब यहाँ पर बच्चे सेटल हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये स्लीपर बसेस यहाँ पर पहुँची हुई हैं। मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि आगे जाकर एक बार दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर बच्चे अब सेटल हैं। अब सेटल फील कर रहे हो? बहुत स्टेबल हो गए, रिलीव्ड है बस। अब तो बात कर लो, अब तो आप नहीं, हाँ थैंक यू सो मच। अब हम बहुत रिलैक्स है, बहुत अच्छे हैं, अब हम बहुत खुश। हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन थैंक यू सो मच। उम्मीद टूट चुकी थी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन अब थोड़े रिलीव्ड हैं, रिलैक्स्ड हैं। बहुत सारे लोगों में नाराज़गी भी थी। बहुत सारे लोग यहाँ पर बच्चे जो स्टूडेंट्स इतने दूर से आए थे, उनके अंदर जाहिर सी बात है, देखिए क्योंकि दिल्ली का मौसम, सफ़र और ये तमाम चीज़ें अगर मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी, और बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन भी हुए, इमोशनल ब्रेकडाउन भी इन बच्चों के हुए। लेकिन अब यहाँ पहुँचे। आपका इमोशनल ब्रेकडाउन भी एक पल मैंने देखा कि हो गया था। अब कैसा लग रहा है? अभी रिलीव्ड, बहुत रिलीव्ड। अभी पता नहीं, अभी कम से कम ये होप तो है घर पहुंच जाएंगे। अभी तो कुछ पता नहीं थी घर जाना है, क्या करना है, कब पहुंचेंगे। अभी एक चीज़ है कि अब घर जाना है। 10 घंटे प्लीज जो भी आए अब यहाँ इनसे एक्सपेक्ट मत करें, बस दैट्स इट। अच्छा, अभी बहुत सारे बच्चे और फंसे हुए हैं वहाँ पर। हाँ, उनको हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो कराती है आप कीजिए, लेकिन आप पहले ही अपना इंतजाम करके रखिए। जब आपको दिल्ली से टिकट्स की होती तो हमें इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। अच्छा, अभी स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहेंगे आप? अभी हम बोलेंगे थैंक यू, बट वी आर नॉट हैप्पी, वी आर वेरी डिसहार्टेंड, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हम अभी 10 घंटे हो गए हमें। 10 घंटे के बाद हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड की गई है। वी हैवंट ईट एनीथिंग, वी आर स्टार्विंग राइट नाउ, बट ओके, इट्स ओके, वी वर द फर्स्ट बैच, तो होता है ना। हम भी, क्योंकि तब हम भी एजिटेटेड थे, all of the frustration were coming out because our parents were really worried more than us, so yeah, we are a bit relieved right now. बिल्कुल। तो अब थैंक गॉड ये बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि अब रिलीव्ड हैं थोड़े से, और थोड़े से हताश थे। जी वैष्णवी, तो ये बस के अंदर का मंजर, एसी बस है, फुल एसी बस है, स्लीपर बस है। तो बच्चे अब आराम से अपने घर पहुंच सकेंगे, और इनको भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब अपने घर पहुंचे। वैष्णवी, तमीर पे आप कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जगह नहीं है, वो वाईफाई में चाहिए ऊपर कोई जगह नहीं है, जगह ही नहीं है। निकलो तो कुछ बीमारी अंदर
बिल्कुल वैष्णवी, न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इस खबर को बहुत ज़ोरों शोरों से उठाया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 8:45 के आसपास ट्वीट किया था जब इस खबर को न्यूज़ 18 लगातार उठा रहा था। और अब तो आप बात कर लेंगे, अब बताइए कैसा लग रहा है? दे आर एग्जॉस्टेड नाउ, तो शायद अब बात नहीं करेंगे ना। चलिए, अब उनको मुझे लगता है वैष्णवी उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे। मैंने इनसे ऑफ कैमरा भी बात की है, ये लोग बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थे, एग्जॉस्टेड थे, परेशान थे। लेकिन अब क्योंकि बसेस में हैं तो थोड़े खुश हैं, और हालांकि बात बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं वो रिलीफ इनके चेहरे पर महसूस कर पा रही हूँ। मैं थोड़ा रिलीफ इनके चेहरे पर महसूस कर पा रही हूँ। बिल्कुल, ये सफ़र बहुत लंबा रहा इन छात्रों के लिए वैष्णवी, और कोई कंपैरिजन नहीं है। ओ माय गॉड, इससे पहले की जो बसेस देखी थी वो जम्मू कश्मीर तक ट्रैवल करने लायक वाकई नहीं थी, स्पेशली तब जब आप इतना लंबा सफ़र ऑलरेडी तय करके आए हो विदेश से, ऐसे हालातों के बीच ना, जहां आप, थैंक यू सो मच, और ऐसे हालातों के बीच जहां आप एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हो वैष्णवी, और इन सिचुएशन में आप उन बसेस में तो ट्रैवल नहीं कर सकते। ये जो यहाँ पर थी आप देख रहे हैं, ये बसेस, और फिर वो दूसरी बस वैष्णवी, मैं कैमरामैन से कहूँगी आप एक बार पैन करके दिखाएं, ये वो दूसरी स्लीपर बस जो फुल एयर कंडीशनड है, और ये पहली बस, ये था पहला इंतजाम। द प्राइमरी अरेंजमेंट्स जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से किए गए थे, ये थे वो प्राइमरी अरेंजमेंट्स जो किए गए थे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। जी वैष्णवी, और अब ये दूसरी बस देख रहे हैं आप, फुली एयर कंडीशनड है, बच्चे कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैष्णवी, ब्रेक डाउन होते हुए मैंने खुद देखा, मुझे भी इनके गुस्से का शिकार होना पड़ा, बट दैट वाज ऑल अंडरस्टूड, दैट वाज ऑल टेकन इन गुड फेथ, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। 10 घंटे का समय, 10 आवर्स इन बच्चों ने, इन स्टूडेंट्स ने किस तरह यहाँ पर बिताए हैं वो मैं इनके चेहरे को पढ़ के बता सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद इनके बीच इतने घंटे थी और मैं समझ सकती हूँ कि क्या इनके ऊपर बीती होगी। लेकिन अब इनका ये कहना है कि हमारा पहला बैच था। देखिए, आप मैच्योरिटी देखिए, आप समझ देखिए कि ये कह रहे हैं कि ये पहला बैच था, तो शायद होता है। गवर्नमेंट को ये एहसास होने की ज़रूरत है, इस बात का सरकार को इल्म होना चाहिए कि बच्चे इतने दूर से पहुंचे हैं और उनके लिए इस तरह की गाड़ी फर्स्ट हैंड अवेलेबल होनी चाहिए थी, ताकि वो सीधे इस बस में बैठते और आज शाम तक शायद अपने घर भी होते। अब आगे का सफ़र लंबा है वैष्णवी, और इन बच्चों का ये मैसेज है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी अभी ईरान में फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस आना है, हालात ख़राब वहाँ पर जिस तरह से हो रहे हैं। उस बीच इन स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन आप अपने लेवल पर अरेंजमेंट करके रखिए, आप अपने लेवल पर अपनी टिकट्स बुक करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं चाहते कि जो अगला बैच स्टूडेंट्स का आए उन्हें भी किसी तरह इस तरह जो ये लोग सफ़र किए हैं इन्हें भी सफ़र करना पड़े। वैष्णवी, फिलहाल वैष्णवी देखिए, एक ही बस है जो मैं ये दिखा रही हूँ, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि दिखाएं, ये एक बस है और इसकी अच्छी खासी कैपेसिटी यहाँ पर थी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो अभी कंफर्म होना बाकी है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये बस है, ये एक ही बस थी जो अभी पहुँची है और मोस्टली सारे स्टूडेंट्स इसी में एकोमोडेट हो चुके हैं। ये स्लीपर बस है और इस बस में स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करके अब इस बस को रवाना किया जा रहा है। बच्चों से जब बात करने की कोशिश की, स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की तो और इन यहाँ पूछते हैं, एक मिनट, इसमें टोटल कितनी सीट्स हैं इस बस में? 42। आपको टोटल कितने हैं? यू आर 35 स्टूडेंट्स और 4, ठीक है। सो यू आर कंफर्टेबल नाउ, हैप्पी नाउ? दे आर हैप्पी, दे पहले भी हैप्पी थे, अब भी हैप्पी है। पहले तो है। अच्छा, तो वैष्णवी मैं बता दूं कि इसकी 42 की कैपेसिटी है और ये टोटल 35 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, लेकिन अब ये स्टूडेंट्स इस बस में एकोमोडेट हो चुके हैं और अब बहुत जल्द ये बस रवाना होने के लिए तैयार है। वैष्णवी,
बिल्कुल वैष्णवी, देखिए अभी के लिए सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर थे उन्हें एकोमोडेट कर दिया गया है। सारे स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर फंसे हुए थे, मैं एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ। यू ऑल आर एकोमोडेटेड, जो यहाँ पर मौजूद थे सारे एकोमोडेट हो गए? अच्छा, यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स अभी पहुँचे थे, जिनसे मैंने बात की, जो IGI एयरपोर्ट पर जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स यहाँ पर थे, वो सारे एकोमोडेट हो गए हैं। फिलहाल एयरपोर्ट पर अभी कोई भी जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट नहीं है। इससे पहले ऑलमोस्ट 90 के आसपास स्टूडेंट्स आए थे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे थे जो अफोर्ड कर सकते थे तो वो अपने साधन लेके निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और उन बसेस से तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते थे, उनके लिए अरेंजमेंट किया गया। और ये एक बस है, इसमें 35 स्टूडेंट्स जो मौजूदा समय में IGI एयरपोर्ट पर थे, टर्मिनल 3 पर थे, इंतजार कर रहे थे, परेशान थे, वो इस बस में एकोमोडेट होकर अब बहुत जल्द रवाना हो जाएंगे। आप देखिए मुहाने पे ही खड़ी है ये बस, किसी भी वक्त अब जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाएगी। वैष्णवी, हम उम्मीद ये कर रहे हैं वैष्णवी, अगर देखिए ज्योग्राफी के हिसाब से जाएं तो आई थिंक वो जानकारियाँ इस वक्त ग्राउंड से नहीं बल्कि स्टूडियो से और हमारे न्यूज़ रूम से ज़्यादा बेहतर मिल पाएंगी। लेकिन कितने घंटे का सफ़र है बता पाएंगे जम्मू कश्मीर तक? मैम फारसी, नो हिंदी। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर यू टू रीच जम्मू कश्मीर? फारसी। ओके, ये फारसी बोलते हैं, इन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। कितना समय लगेगा ड्राइवर साहब? लगेंगे 15 घंटे। 15 घंटे। अगर आप अभी शुरू करते हैं तो कब तक लगा देंगे? 15 घंटे के बाद जम्मू, 15 घंटे के बाद जम्मू लगाएंगे। 15 घंटे लगेंगे एयरपोर्ट से जम्मू तक। रास्ते को लेकर कोई अपडेट? ठीक है, रास्ता भी तो ठीक है अभी तक तो। आप मन के पास नेशनल हाईवे 40? हाँ, अभी तक तो ठीक है, फिलहाल अभी तक तो ठीक है। जम्मू से आगे 7 घंटे लगेंगे, जम्मू से आगे श्रीनगर तक 7 घंटे। ठीक है, बीच में रुकेंगे भी क्योंकि बच्चे बहुत भूखे हैं, खाया भी नहीं है कुछ इन्होंने। हाँ, ब्रेकफास्ट, नाश्ता नुश्ता, लंच सब करवाएंगे। सुबह बाथरूम ये वो ओके की रिपोर्ट लेके जाएंगे। आप पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि बच्चे बहुत नाराज थे, बहुत गुस्से में थे, इनको ये था कि बस घर पहुंचाओ किसी तरह। अपने बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, भी अपने बच्चे हैं। अब बात का आगे जो ऊपर वाले ने किया सही किया। तो यहाँ पर आपने सुना, ये अपने बच्चे हैं और ड्राइवर साहब का ये कहना है कि बच्चे अपने हैं और 15 घंटे का समय लगेगा वैष्णवी। जब ये बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, जम्मू कश्मीर अपने घर पहुँचेंगे, 15 घंटे के सफ़र के बाद ये लोग जम्मू कश्मीर पहुँचेंगे। और ड्राइवर का ये कहना है कि जहाँ भी इनको बीच में रुकना होगा, नाश्ते के लिए, लंच के लिए, जहाँ भी ये कहेंगे, कंफर्टेबली इन्हें जम्मू कश्मीर पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल वैष्णवी, ये सवाल मुझसे था। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है वैष्णवी कि जम्मू कश्मीर प्रशासन से वाकई चूक हुई है। सरकार को बहुत पहले ही इसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए था, सरकार को विजिलेंट रहना चाहिए था, सरकार को इस बात का पता होना चाहिए था कि बच्चे इतनी तनावपूर्ण स्थिति से, स्टूडेंट्स इतनी तनावपूर्ण स्थिति से यहाँ पहुँच रहे हैं और किस तरह के अरेंजमेंट्स होने चाहिए। इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स बुलंदशहर के थे जिन्हें तुरंत निकाल लिया गया, उनकी सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कोई नहीं पहुँचा। लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो अब ये बस देखिए रवाना हो रही है, निकल गई है और अल्लाह का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके, माता रानी का नाम लेके ये बस अब रवाना हो गई है वैष्णवी। और चूक वाकई सरकार से हुई है। 8:45 पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहला ट्वीट किया कि संज्ञान लिया जा चुका है, रेजिडेंट कमिश्नर को इंतज़ाम करने के आदेश दिए जा चुके हैं और अब ये बस रवाना हो गई है। ड्राइवर से भी हमारी बात हुई, आई होप कि आपने सुनी होगी। ड्राइवर ने भी ये कहा कि ये अपने बच्चे हैं, इन्हें हम पहुंचाएंगे। नेशनल हाईवे 44 बिल्कुल थ्रू है, कोई वहां पर रास्ते में दिक्कत नहीं है। 15 घंटे के आसपास समय लगेगा, बीच में इन बच्चों को रुकना होगा, नाश्ता करना होगा, लंच करना होगा, इन्हें टॉयलेट्स यूज़ करने होंगे। उसके लिए ड्राइवर पूरी तरह से सतर्क है और मेरी बात आश्वस्त है। ड्राइवर का ये कहना है कि कंफर्टेबली इन बच्चों को अब इनके घर तक वो पहुँचाएंगे, इसका जिम्मा वो लेते हैं।